भले ही आप कितने ही मिडिल क्लास के क्यों न हो दोस्तों, लेकिन आपकी सोच हमेशा हाई क्लास की होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होगा। आज हम जानेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए मेष राशि वालों के लिए 20 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक का समय किस प्रकार से रहने वाला है। इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं घटित हो सकती है, नवग्रह मिल करके आपको क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगे, जो ग्रह आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे उनके लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए अगर आप भी एक मेष राशि के जातक हैं तो आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म की राशि नहीं जानते तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार के साथ अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो साप्ताहिक राशिफल होता है उसमें चंद्रमा की गणना मुख्य रूप से की जाती है, क्योंकि चंद्रमा को हमारे मन का कारक ग्रह कहा जाता है। जो कुछ भी हम सोचते हैं उसे ही अपने कार्य क्षेत्र में और अपने रिश्तों में इम्प्लीमेंट करते हैं। और चंद्रमा सबसे तेज गति से चलने वाले ग्रह होते हैं, हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। यही कारण है साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित होता है। तो दोस्तों, अगर इस सप्ताह चंद्रमा की स्थिति के बारे में बात की जाए तो चंद्रमा शुरुआती 3 दिनों में यानी कि 20, 21 और 22 तारीख को कुंभ राशि में संचार करेंगे और मध्य के 2 दिनों में यानी कि 24 और 25 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे, जबकि सप्ताह के अंत के 2 दिनों में 25 और 26 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर जब कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो शनि के साथ विष योग का निर्माण करेंगे और मीन राशि में जब गोचर करेंगे तो राहु के साथ मिलकर के ग्रहण योग का निर्माण करेंगे। जबकि सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ मिलकर के गज केसरी योग का निर्माण करेंगे। जब विष योग का निर्माण करेंगे सप्ताह के शुरुआत के 3 दिनों में तो आपको किसी भी चीज़ को लेकर के ज़्यादा टेंशन तनाव लेने से बचना चाहिए। इसके अलावा जब मध्य में राहु के साथ ग्रहण योग का निर्माण करेंगे तो इस समय आपको कुछ भ्रामक स्थितियां देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का जो गोचर है वह आपकी राशि से 11th हाउस में पहले 3 दिन में होगा। 11th हाउस में गोचर करने वाला चंद्रमा आपके लिए लाभ के रास्ते खोल देगा। आपकी जो भी मनोकामना है वह मनोकामना पूरी हो जाएगी। देखिए, यह जो 11th हाउस होता है यह आपके लाभ का स्थान तो होता ही है, साथ में दोस्तों यह आपकी डिजायर्स का होता है, आपकी इच्छाओं का होता है, रिश्तों में बड़े भाई बहन का होता है। तो ऐसे में अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही थी तो वह इच्छा इस समय पूरी होने वाली है। इसके अलावा आपके बड़े भाई बहनों को अपने कार्य क्षेत्र में इस समयावधि में विशेष सफलता मिलने का योग बना हुआ है। साथ ही साथ चंद्रमा जब यहाँ पर गोचर करेंगे तो यहाँ पर शनि के साथ विष योग का निर्माण करेंगे। यह आपको टेंशन और तनाव देने का कार्य कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लाभ में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। यहाँ पर चंद्रमा खुद एक शुभ ग्रह होते हैं तो शनि के बल में वृद्धि कर देंगे। तो वहीं जब लाभ भाव में गोचर करेंगे तो इनकी जो सप्तम दृष्टि है वह आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। और जब पंचम भाव को चंद्रमा अपनी सप्तम दृष्टि से देखेंगे तो अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई कंपटीशन एग्जाम दिलाना चाहते हैं तो उस एग्ज़ाम में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी यह सप्ताह आपकी अनुकूल रहने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी संतान को लेकर के भी यह समय अच्छा कहा जा सकता है। या तो आपको संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है,
संतान कंसीव करने से संबंधित गुड न्यूज आपको प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा पूर्व के पुण्यों का सकारात्मक परिणाम भी आपको इस समय देखने को मिल सकता है। इस समय जो भी कार्य आप करेंगे वहाँ पर आपको विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। आप अपनी बुद्धिमानी से, अपनी चतुराई से हर कार्य को इस समय बड़ी आसानी से हैंडल कर पाने में कामयाब होंगे। तो वहीं दोस्तों, मध्य के 2 दिनों में यानी कि 24 और 25 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के 12वें स्थान में गोचर करेंगे, आपकी राशि से 12वें स्थान में। यहाँ पर राहु के साथ ग्रहण योग का निर्माण करेंगे। देखिए, वैसे तो राहु जो होते हैं वह छाया ग्रह कहे जाते हैं। जिस ग्रह के साथ होते हैं उसके समान फल देते हैं और जिसकी राशि में होते हैं उसका स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पर राहु देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में और चंद्रमा के साथ गोचर करेंगे, तो हालांकि यह ग्रहण योग बनेगा, लेकिन चंद्रमा का स्वरूप राहु धारण कर लेंगे और देवगुरु बृहस्पति के समान फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, आपके त्रिकोण के अधिपति होकर के। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो राहु का भी यह समय चंद्रमा के साथ ग्रहण योग के रूप में भले ही आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि इस समय अगर आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो निवेश कर सकते हैं। लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन क्षेत्रों में आप निवेश करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही जो लोग विदेश जा करके, फॉरेन जा करके कोई काम धंधा करना चाहते हैं, कोई नौकरी करना चाहते हैं या फिर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना चाहते हैं, तो उनकी मनोकामना भी इस सप्ताह पूरी हो सकती है। चंद्रमा को हमारे डेली इनकम का कारक ग्रह कहा जाता है और राहु जो होते हैं वह विस्तारिता के कारक ग्रह होते हैं, इसलिए आपकी डेली इनकम में इस सप्ताह वृद्धि कर देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न भाव का, पंचम भाव का और भाग्य भाव का परिणाम देंगे। तो यहाँ पर राहु भी ठीक इसी प्रकार से परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपको इस समय अपने कार्यस्थल पर सफलता मिलेगी। भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा। धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ सकती है। यहाँ पर संतान से संबंधित अच्छी खबर तो मिलेगी ही मिलेगी। साथ में दोस्तों, कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी जो रिजल्ट है वह आपके पक्ष में आएगा। तो वहीं सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में जो चंद्रमा की स्थिति होगी वह आपकी राशि के ऊपर देखने को मिलेगी। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ चंद्रमा गज केसरी योग का निर्माण करेंगे और गज केसरी योग को ज्योतिष शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ राजयोग में से एक माना जाता है। यहाँ पर गज केसरी योग का संपूर्ण परिणाम आपको इस सप्ताह देखने को मिलेगा, क्योंकि यह मेष राशि में बनी हुई है और मेष राशि के स्वामी कौन होते हैं? मंगल होते हैं, जो यहाँ पर देखेंगे यानी कि अष्टम भाव में गोचर करेंगे, अपने खुद की राशि में गोचर करेंगे, बलवान होकर के गोचर करेंगे। इस दृष्टिकोण से गज केसरी योग का संपूर्ण प्रभाव आपको इस सप्ताह अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो देखिए, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। आपका शरीर, आपका चेहरा एक अलग ही ऊर्जावान नज़र आएगा। इस समय आपकी वाणी से, आपके व्यक्तित्व से लोग अनायास ही आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। जिस भी कार्य में आप सफलता प्राप्त करना चाह रहे थे उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि भाग्य के रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इस समय आपके जो भी कार्य हैं, जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, वह कार्य आपका पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर आपके सप्तम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे चंद्रमा और सप्तम स्थान पर दृष्टिगोचर करके सबसे पहले तो आपके वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाएंगे। उसके पश्चात आपकी डेली इनकम में वृद्धि कर देंगे। साथ ही साथ बिजनेस व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी समय अच्छा है। खास करके जो लोग पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार करते हैं उन लोगों को इस सप्ताह विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ देखा जाए तो आपको इस समय अपने दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा, जनता का सपोर्ट भी मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर के कर सकते हैं। आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे उन लोगों की इच्छा भी इस समय पूरी हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। उसके पश्चात आपके व्यक्तित्व में यानी कि आपकी राशि में गोचर करेंगे। तो 5 दिन का जो समय होगा वह आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ रहेगा आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से। ओवरऑल देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बस कुछ चीज़ों को छोड़ करके, और फिर भी आपको इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय भी अवश्य करना चाहिए।
तो रोज़ाना सबसे पहले तो सूर्योदय से पहले सो करके उठ जाइए, सूर्य भगवान को, उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दीजिए और ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का आपको 108 बार रोजाना सुबह के समय जाप करना है। साथ ही मंगलवार के दिन मजदूरों को कुछ मीठा खाने पीने के लिए दे दीजिए, आपके लिए यह सप्ताह अच्छा गुजरेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।